अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ताहिर और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रेडिंग के बारे में। जो नए नए लोग हैं जो ट्रेडिंग में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है ना ट्रेडिंग में आकर अपना नुकसान करवा बैठें। तो इससे अच्छा है कि पहले आप जो है ना इस वीडियो को देखें और इसको समझें। ठीक है, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इनको आप माइंड में बिठा लें अगर आप ट्रेडिंग करने चाह रहे हैं, नुकसान से बचना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप माइंड में ये बात लाजमी बिठा लें कि इसमें सिर्फ आपका प्रॉफिट नहीं होता, इसमें आपके लॉस के चांसेस भी उतने ही होते हैं जितने आपके प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप समझ लें कि अगर आपके माइंड में है कि आपने $50 का प्रॉफिट करना है, तो आप माइंड में $50 का लॉस का भी माइंड बना कर रखें। ठीक है। और अक्सर औकात जो है ना, जो लोग गलती करते हैं, यहाँ पर अपना नुकसान करवा बैठते हैं। वो किसी बंदे को जाकर अपने पैसे दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट। एक बंदा आपके पास आता है कि भाई आप जो है ना मुझे 5 लाख दें, 10 लाख दें, मैं आपको लाख के पीछे 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा। देखें, इसके अंदर प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, और इतना कोई भी माई का लाल नहीं है इस वक्त। समझ लें कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो हमेशा प्रॉफिट में ही जाता है, वो कभी ना कभी लॉस करता ही है। ठीक है ना। तो ज़ाहिर बात है, जब वो आपका पैसा लेकर करेगा, ट्रेड करेगा, तो वो कभी ना कभी लॉस भी करेगा। ठीक है। और बाज़ औक़ात लॉस बड़े हो जाते हैं, आखिरकार वो बंदा जो है ना भाग जाता है, फिर आप उसके पीछे फिरते हैं। कुछ कहते हैं ये हम स्टाम्प भी कर लेंगे, ये है वो है। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टाम्प भी कर लेते हो, तब भी आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो इलीगल है। ठीक है ना, लीगल तो है नहीं। तो आप उनके ऊपर केस करवाएंगे तो क्या केस करवाएंगे? ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, आपने सबसे पहले तो किसी के हाथ में पेमेंट नहीं देनी। जो पेमेंट आपके हाथ में है वही आपकी है। जब आपने किसी और को पकड़ा दी तो वो पेमेंट आपकी नहीं रही। ठीक है। थर्ड बात ये है कि भाई अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो उसको सीखो, लाजमी सीखे ट्रेडिंग को। ठीक है ना। मैं ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। इसमें मैं आपको इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा भी सारा स्टेप बाय स्टेप कि ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे करनी है आपने। लेकिन हमेशा सीख के करनी है आपने ट्रेडिंग। ठीक है ना। ऐसे नहीं घुस जाना ट्रेडिंग के अंदर कि भाई ट्रेड लगा दिए हैं आपने। और अक्सर लोग यहाँ पर ट्रेडिंग में आकर, क्योंकि बड़े बड़े सपने देख कर आए होते हैं, उन्होंने देखा होता है भाई लोगों को, या यूट्यूब पे देख लेते हैं कि भाई मार्केट में इतने डॉलर प्रॉफिट हो रहा है, या कोई बंदा आके दिखा देता है भाई मैंने $100 प्रॉफिट कर लिया, $200, मैं दिन के इतने कमा रहा हूँ। तो वो ये ख्वाब देख कर इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब लॉस होता है ना, तो फिर वो दिल टूट जाता है। फिर वो जो है ना गालियाँ भी निकालते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है ना। तो डिसहार्ट हो जाते हैं। तो भाई कोई भी काम है ना, उसको सीखना पड़ता है पहले, फिर करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको पहले जो है ना मेडिकल का कोर्स करना पड़ेगा, कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर का आपको सीखना पड़ेगा। इस तरीके से कोई भी शोबा है उसका सीखना पड़ता है। ठीक है ना। वरना आप नुकसान ही करोगे। मिसाल के तौर पे आप जो है ना क्या कहते हैं, आप हैं मोची और आप मेडिकल स्टोर खोल कर बैठ जाएं, फिर आप कहें मुझे तो लॉस हो गया। ठीक है। या आप जो है ना क्या कहते हैं, सब्ज़ी मंडी है और जो है ना वहाँ से जो है ना आप मेडिसिन मांगने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है ना अपना मनी मैनेजमेंट देखना है आप। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये बात ध्यान में बिठा लें, ट्रेडिंग के अंदर आपने कभी भी अपना घर बेचकर, अपने घर वालों के जेवर बेचकर, या अपनी दुकान बेचकर, या अपना काम छोड़कर कभी भी ट्रेडिंग के अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना। ट्रेडिंग के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे भाई, तो आपने ट्रेडिंग के अंदर वो इन्वेस्ट करना है जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, या आप ऐसा कह लें जैसे कमेटी है आपके पास। ठीक है ना। आप वो इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने ऐसी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी
कि अगर लॉस हो जाए तो फिर आपके जो है ना आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो है ना लोगों से उधार लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग उधार लेकर जब इन्वेस्ट कर देते हैं तो भाई आपके पास तो पेमेंट थी नहीं, या आपकी पेमेंट थी और आपने लोगों से भी लेकर इन्वेस्ट कर ली, तो मेरे भाई आप अपनी पेमेंट रिकवर करोगे या उसकी पेमेंट रिकवर करके दोगे या उसको प्रॉफिट दोगे? क्या करोगे आप? किधर जाओगे? ठीक है। फिर आप कोशिश करोगे कुछ और लोगों से उधार लूँ मैं, ठीक है, या कोई चीज़ बेचोगे और फिर आप रिकवरी के चक्कर में आओगे। और तकरीबन 99% लोग जो है ना इस मार्केट के अंदर रिकवरी के चक्कर में ही लूटे जाते हैं, रिकवरी के ही चक्कर में लूटे जाते हैं, क्योंकि वो आते हैं रिकवरी की नीयत करके, और जब भी आप रिकवरी की नीयत से आओगे तो आप लॉस करोगे, कंफर्म लॉस करोगे। ठीक है ना। शायद कोई एक आध बंदा हो जो प्रॉफिट कर जाए, वरना अदरवाइज जो रिकवरी करने आते हैं वो लॉस ही करके जाते हैं इस मार्केट के अंदर। और आप एक बात जहन में अपने बिठा लें कि ये मार्केट जो है ना, मार्केट इसको गोरे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है कि वो आपको अपनी जेब से पेमेंट देंगे या अपनी जेब से पैसे देंगे? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। वो आपके ही जो लॉसेस होते हैं उसमें से जो है ना प्रॉफिट जो है ना देते हैं जिनको प्रॉफिट होता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग इसी मार्केट में लॉस कर रहे होते हैं और कुछ लोग इसी मार्केट में प्रॉफिट कर रहे होते हैं। ठीक है। जहाँ जो लोग लॉस कर रहे होते हैं उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेते हैं, जो प्रॉफिट कर रहे होते हैं कुछ हिस्सा उसमें से वो उनको दे देते हैं। भाई जो भी है ऐप तो उन्हीं की है, ठीक है, ब्रोकर उन्हीं के हैं। वो ऐप से एक क्लिक के ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि जी ये तो जो है ना इंटरनेशनल है, ये तो वर्ल्ड जो है ना क्या कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है ना ये चल रहा है प्लेटफार्म, तो इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। भाई वन क्लिक पे सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो इस बात को आप छोड़ दें। आप जब मार्केट के अंदर घुसेंगे तो आप देखें